अक्सर ये गल कही जाती है कि हिम्मत ते हौसले दे नाल सब कुछ हो जाता है, बस सुपने पूरे करन दा जुनून होना चाहिए। शादी के बाद जैसे फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और मेरे ऊपर कोई काम का टचवुड कोई प्रेशर नहीं था। प्रिपरेशन किस अकेडमी तो की है तुसी? मैंने शिवालिक जुडिशल अकेडमी 2018 में ज्वाइन की थी। तब से लेकर अब तक सर के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ और सर की हर स्टेप पे मुझे पूरी सपोर्ट है। सर ने हमेशा यही सिखाया है, जब भी आप जज बनते हो तो आपने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही चलना है। ना किसी से डरना है, ना किसी के फेवर में कहीं जाना है। जैसे लॉ कहता है वैसे ही करना है। जब मेरा इंटरव्यू 5 सितंबर को हो गया था तो हमें था कि 23 को लास्ट है, तो उसके 5-6 दिन बाद आ जाएगा। बट जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो मेरे को ये था कि पता नहीं रिज़ल्ट आना है कैसा आना है। तो मैं सारी टेंशन छोड़ के मैंने अपनी ये सोचा कि मैं अब थोड़ा देर अपनी इन एग्ज़ाम से थोड़ा सा परे होके अपनी लाइफ थोड़ी सी करूँगी। बट जैसे ही मैं इस चीज़ में जाने लगी तो रिज़ल्ट आ गया, तो अब फिर मैं यहीं पे हूँ। बहुत एंग्जाइटी थी जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मैंने सबको कहना मेरा होना नहीं है, कि रिज़ल्ट आ नहीं रहा, ये अच्छे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मुझे आ रही, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1-2 इंटरव्यूज़ दे चुकी थी जिसमें मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं रहा। रिज़ल्ट आया, फिर कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। ये वही बात थी कि इतनी देर वेट करने के बाद आया तो मैं सिलेक्शन मेरी हो गई। जब मेरा रिज़ल्ट आया मैंने सबको बताया, सब तो डांस करने लगे। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं, रोने लग गए सब। खुशी के आंसू थे, मतलब हर तरह की खुशी मैंने देखी उस टाइम पे। जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था मैं बहुत रोई थी। तो मुझे तब पता था मेरा नहीं होगा, मेरे मेंस में मार्क्स कम थे। बट सर ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया इस चीज़ में। अक्सर ये गल कही जाती है कि हिम्मत ते हौसले दे नाल सब कुछ हो जाता है, बस सुपने पूरे करन दा जुनून होना चाहिए। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लाइव पंजाबी टीवी ते मैं हाँ मनप्रीत कौर। ते अज असीं तुहाडी मुलाकात पंजाब दी एक अजिही धी दे नाल करवाउण जा रहे हां जिसने अपनी हिम्मत ते हौसले दे नाल अपना मुकाम हासिल किया है। पेकिਆਂ ਦੇ घर लॉ की पढ़ाई की ते विआह तो बाद अपने जज बनने का सुपना साकार किया। मैं गल कर रही हाँ अंकिता गर्ग होना दी, जो कि हरियाणा दे विच हुण बतौर सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनियां सेवावां निभाउणगे तां चुने गए ने। आओ गलबात करदे हां मैम होना दे नाल ते जानदे हां कि किवें दा रहा ओवरऑल सफ़र इन्हां दा, किहड़ियां-किहड़ियां मुश्किलां दा सामना करना पिया ते आखिरकार इस पंजाब दी धी ने किवें अपने सुपने नूं साकार किया। सत श्री अकाल मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। सब तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकां कि अपना सुपना पूरा कर लिया तुसी। हाँ जी, बहुत 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 शुक्रिया इस चीज़ के लिए। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਾ? नहीं, जब मैं लॉ कर ही रही थी ना उस टाइम के दौरान मुझे था कि जब मैं जजमेंट्स पढ़ती थी कि कैसे जजेस अपना माइंड लगा के इंसाफ देते हैं, तो तब से ही मेरा सपना था कि मैंने लॉ की में जुडिशरी करनी है। तब मैंने 2014 में शुरू भी की, बट फिर मेरी शादी हो गई। बट उसके बाद मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी और मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी मुझे, और फिर उसके बाद मैंने ये अपना सपना पूरा कर लिया। ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? शादी के बाद जैसे फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और मेरे ऊपर कोई काम का टचवुड कोई प्रेशर नहीं था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर इन लॉ ने कभी किसी चीज़ में, अब मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कभी काम का कोई प्रेशर था या कुछ था। मैंने ऐसे ही अपनी कंटिन्यू की, ना मेरे कभी स्टडी आवर्स को बोला कि हाँ बहुत टाइम लगा दिया या बहुत ये है। मुझे बहुत सपोर्ट रही है, इस चीज़ में मैं बहुत लकी रही हूँ। प्रिपरेशन किस अकेडमी तो की है तुसी अपनी? मैंने शिवालिक जुडिशल
नेशनल एकेडमी 2018 में ज्वाइन की थी। तब से लेकर अब तक सर के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ और सर की हर स्टेप पे मुझे पूरी सपोर्ट है। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? लॉ के बाद मैंने ज्वाइन की थी एक एकेडमी, तब मैं बहुत फोकस नहीं थी उस टाइम पे। बट शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड ने पहले ये ज्वाइन की थी सीए इंस्टीट्यूट, उनकी सपोर्ट के साथ फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसके बाद सर ने मेरा पूरा इस चीज़ में साथ दिया है। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ? सर ने हमेशा यही सिखाया है, जब भी आप जज बनते हो तो आपने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही चलना है। ना किसी से डरना है, ना किसी के फेवर में कहीं जाना है, जैसे लॉ कहता है वैसे ही करना है। और लॉ सर ने बहुत अच्छा कराया हुआ है हमें, और बाकी ट्रेनिंग वो करेंगे हमारी। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। हाँ, जब मेरा इंटरव्यू 5 सितंबर को हो गया था तो हमें था कि 23 को लास्ट है, तो उसके 5-6 दिन बाद आ जाएगा। बट जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था तो मेरे को ये था कि पता नहीं रिज़ल्ट आना है कैसा आना है, तो मैं सारी टेंशन्स छोड़ के मैंने अपनी ये सोचा कि मैं अब थोड़ा देर अपनी इन एग्ज़ाम से थोड़ा सा परे होके अपनी लाइफ थोड़ी सी करूँगी। बट जैसे ही मैं इस चीज़ में जाने लगी तो रिज़ल्ट आ गया, तो अब फिर मैं यहीं पे ही हूँ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਟਾਈਮ? बहुत एंग्जाइटी थी जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मैंने सबको कहना मेरा होना नहीं है, कि रिज़ल्ट आ नहीं रहा, ये अच्छे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मुझे आ रही, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1-2 इंटरव्यूज़ दे चुकी थी जिसमें मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं रहा। तो उसमें उस चक्कर में मेरे को था कि नहीं मेरा हरियाणा भी नहीं होगा। बट फिर जब रिज़ल्ट आया, फिर कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, ये वही बात थी कि इतनी देर वेट करने के बाद आया तो मैं सिलेक्शन मेरी हो गई। 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं ये ऑलरेडी हिमाचल का इंटरव्यू दे चुकी हूँ, दिल्ली का दे चुकी हूँ, राजस्थान का दे चुकी हूँ। अब फाइनली ये हरियाणा का मेरा। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਓ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? जब मेरा रिज़ल्ट आया मैंने सबको बताया, सब तो डांस करने लग गए। मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं, रोने लग गए सब, खुशी के आंसू थे। मतलब हर तरह की खुशी मैंने देखी उस टाइम पे, डांस भी देखा, रोना भी देखा। और मैं अभी भी बोलूँ मेरे को एक्सप्रेस अगर करना हो तो मैं नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਰਐਲ ਚੌਹਾਨ ਸਰ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तब मुझे लगता था मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगी। बट सर से जब मैंने 1-2 दिन क्लासेस ली, जिस तरह से सर बेयर एक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी, वो जैसे सर कराते हैं मैं नहीं समझती कोई और करा सकता है। और मुझे आज भी सर के कराए नोट्स, सर की समझाई चीज़ें टिप्स पे हैं, और मैं अब मुझे लगता है कि बैरेक्स में अच्छे से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? अगर इस टाइम पे आप पूछो तो मेरे दिमाग में ऐसा सच तो कुछ आ नहीं रहा। बट हाँ, विमेन एम्पावरमेंट में आप कह सकते हो कि लड़कियों का पढ़ना इस टाइम पे, जैसे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें अपने राइट्स का पता हो, हमारे क्या हक हैं, अपनी ड्यूटीज़ का भी पता हो। ये नहीं कि सिर्फ अपने राइट्स का ही पता हो, अपनी जिम्मेदारियों का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ? बहुत, जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था मैं बहुत रोई थी। मुझे तब पता था मेरा नहीं होगा, मेरे मेंस में मार्क्स कम थे। बट सर ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया इस चीज़ में। मतलब मैंने कभी मेरे को हिम्मत नहीं हारने दी। मेरे को लगता था नहीं अब बस
बट आज भी मेरे में ये चीज़ है, अगर मेरा ये ना होता मैं फिर से एग्ज़ाम ज़रूर देती। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी फैमिली, मेरी पैटर्नल फैमिली, मेरी इन लॉज की फैमिली, सर का, मेरे हस्बैंड का पूरा पूरा हक है इस चीज़ में। ये सिर्फ मेरी अकम्पलिशमेंट नहीं है, ये सबकी अकम्पलिशमेंट है, सबका एफर्ट है। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਮ ਵੂਮਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि अपने में विश्वास रखो, कभी ये मत किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दो कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो तो उस चीज़ को कभी अपने ऊपर वो मत आने दो। अपने पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, विमेन हो, मेल हो, अपने पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਅੰਕਿਤਾ ਗਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ IPTV ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।